हाय गाइस, दिस इज़ शबास। मैं आपको अपने चैनल लैंग्वेज लर्निंग विद शबास पर वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपसे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो डे टू डे कन्वर्सेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके साथ एक करके फ्रेजल वर्ब शेयर करूंगा, साथ में उसका मीनिंग भी आपके सामने आएगा और साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको इन जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब फ्रेजल वर्ब नंबर 1, पे ऑफ। क्या मतलब होता है पे ऑफ का? पे ऑफ का मतलब होता है कि मुआवजा अदा करना या चुकता अदा करना। एग्जाम्पल है हमारे पास, मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन ज़रूर रंग लाएगी। आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे। पे ऑफ कि मेरी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। फ्रेजल वर्ब नंबर 2, हैंग ऑन। हैंग ऑन। हैंग ऑन का क्या मतलब होता है कि वेट, इंतज़ार करना। रुकिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। होल्ड ऑन, आई वांट टू से समथिंग। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप वेट, आप कह सकते हैं हैंग ऑन, आई वांट टू से समथिंग। फ्रेजल वर्ब नंबर 3, गो ऑन। क्या मतलब होता है गो ऑन का? प्रोसीड, कंटिन्यू, शुरू करना या जारी रखना। आप किससे बात कर रहे हैं तो अगर वो बंदा अगर उसको कॉल आ जाती है तो फिर वो बाद में कहेगा गो ऑन व्हाट यू आर सेइंग। मुझे माफ़ करें, मुझे एक फ़ोन आ गया था, अब आप शुरू कर सकते हैं। आई एम सॉरी आई हैड गॉट अ कॉल, यू कैन गो ऑन नाउ। कि तुम अब बात कर सकते हो या तुम अब कैरी ऑन कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब नंबर 4, फील डाउन। फील बैड या डिप्रेस, कि बुरा महसूस करना। मुझे कल रात बुरी खबर मिली, मैं बहुत अफसरदा हूँ। आई गॉट बैड न्यूज़ लास्ट नाइट, आई रियली फील डाउन। कि मुझे कल रात बुरी खबर मिली, मैं वाकई अफसरदा हूँ, मैं आई रियली फील डाउन। फ्रेजल वर्ब नंबर 5, टर्न डाउन। टर्न डाउन के हमारे पास दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है हमारे पास रिड्यूस द वॉल्यूम, कि कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम। दूसरा है हमारे पास कि रिफ्यूज़, ही टर्न डाउन माई प्रपोजल। पहले कॉन्सेप्ट है उसकी हम एग्जांपल लेते हैं। क्या आप रेडियो की का आवाज़ को थोड़ा कम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा है। कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो, इट इज़ सो हाई। ये पहला इसका मीनिंग होता है कि रिड्यूस द वॉल्यूम करना। दूसरा मीनिंग होता है हमारे पास रिफ्यूज़ करना, उसने उसकी ऑफ़र को ठुकरा दिया या मना कर दिया, या उसने उसकी पेशकश ठुकरा दी। ही टर्न डाउन हिज ऑफ़र। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही टर्न डाउन माई प्रपोजल या हिज प्रपोजल या हर प्रपोजल। फ्रेजल वर्ब नंबर 6, मेस अप। क्या मतलब होता है मेस अप का? गो डू रॉन्ग और मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक ये हमारे पास कॉलोकेशन है, हम हमेशा मिस्टेक के साथ यूज़ करते हैं मेक अ मिस्टेक, और पास्ट में हम यूज़ करते हैं मेड अ मिस्टेक। क्या मतलब होता है मेस अप का? कुछ गलत या गड़बड़ करना। मेरी कुकिंग को ख़राब मत कर देना। डोंट मेस अप विद माई कुकिंग, मेरी कुकिंग को ख़राब मत कर देना। फ्रेजल वर्ब नंबर 7, होल्ड आउट। क्या मतलब होता है होल्ड आउट का? सर्वाइव, टिकना। इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि आप ऑक्सीजन या फूड के बगैर कितने देर तक टिक या रह सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड आउट विदाउट फूड, या हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड आउट विदाउट ऑक्सीजन, कि तुम ऑक्सीजन के बगैर कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हो या रह सकते हो। फ्रेजल वर्ब नंबर 8, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट करना या मायूस करना। प्लीज़ मुझे मायूस मत करो। प्लीज़ डोंट लेट मी डाउन, प्लीज़ बर करम मुझे मायूस ना करें। फ्रेजल वर्ब नंबर 9, पास अवे। पास अवे का मतलब होता है कि डाई, किक द बकेट, ये हम यूज़ करते हैं मर जाना या मौत वाक़या हो जाना। उसके उसके वालिद का पिछले महीने इंतकाल हो गया। हिज फादर पास्ट अवे लास्ट मंथ, उसके वालिद का लास्ट महीने इंतकाल हो गया।
फ्रेजल वर्ब नंबर 10, पास बाय। पास बाय का क्या मतलब होता है कि गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग, पास से गुजरना। आज मैं जब उसके घर के बाहर से गुजर रहा था तो मैंने उसे उधर देखा। तो टुडे व्हेन आई वाज पासिंग बाय हिज होम आई सॉ हिम देयर। आज मैं जब उसके घर से के बाहर से गुजर रहा था तो मैंने उसे वहां देखा। तो पास बाय का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। पास बाय की पास्ट बाय जो है ये हमारे पास पास्ट फॉर्म होती है। फ्रेजल वर्ब नंबर 11, डाई ऑफ। डाई ऑफ होता है हमारे पास कि डाई फ्रॉम डिजीज, सॉरी डाई ऑफ डिजीज, किसी बीमारी से मरना को हम यूज करते हैं डाई ऑफ। 2021 में कई अदाकारों की कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। A many actor had died of coronavirus in 2021 कि कई अदाकारों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। जब हम कहते हैं डाई फ्रॉम तो डाई फ्रॉम होता है कि किसी वजह से, डाई फ्रॉम हंगर हो सकता है। मगर जब हम कहते हैं डाई ऑफ समथिंग तो डाई ऑफ समथिंग होता है कि किसी बीमारी की वजह से, कोरोना वायरस है, कैंसर है, तो जब उससे किसी की मौत वाक़या होती है तो हम डाई ऑफ यूज़ करते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 12, लुक फॉर। लुक फॉर का क्या मतलब होता है? लुक फॉर मीन सर्च, तलाश करना। मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ 2 सालों से। इसका होगा आई हैव बिन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 years। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें हमने फॉर 2 years लगाया है कि मैं 2 सालों से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब नंबर 13, बैक अवे। क्या मतलब होता है बैक अवे का? गो बैकवर्ड्स, पीछे हट जाना। बच्चे डर के पीछे हट के। द चिल्ड्रन बैक्ड अवे फ्रॉम हिम इन फियर कि बच्चे डर के उससे पीछे हट के। फ्रेजल वर्ब नंबर 14, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट या साथ देना। स्टैंड बाय की पास्ट फॉर्म होती है स्टूड बाय। सच्चे दोस्त तो वो हैं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दें या आपके साथ खड़े होते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु स्टैंड बाय यू इन हार्ड टाइम्स। फ्रेजल वर्ब नंबर 15, फिगर आउट। इसकी पास्ट में फॉर्म होगी फिगर्ड आउट। इसका मीनिंग होता है कि कंसिडर या अंडरस्टैंड, कि समझना या हल निकालना। मुझे नहीं समझ आ रही कि उसके साथ मसला क्या है। तो आप कैसे बोल सकते हैं इस सेंटेंस को? आई कैंट अंडरस्टैंड या आई कैंट फिगर आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिम। ठीक है, अंडरस्टैंड के बजाय आप कह सकते हैं आई कैंट फिगर आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिम। फ्रेजल वर्ब नंबर 16, स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है कि रेज द वॉइस, ऊंचा बोलना। कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या आप ज़रा ऊंचा बोलेंगे? तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। जब आपको किसी की आवाज़ ना आ रही हो तो आप कह सकते हैं यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, कुड यू प्लीज़ स्पीक अप। कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, क्या आप ऊंचा बोल सकते हैं? फ्रेजल वर्ब नंबर 17, प्लम्प डाउन। प्लम्प डाउन का मतलब होता है पुट समथिंग इन अ प्लेस केयरलेसली, किसी चीज़ को फेंक देना। स्कूल से आने के बाद वो अपना मोबाइल पटाक देता है या फेंक देता है और मोबाइल के साथ लग जाता है। तो कैसे ये होगा सेंटेंस? आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल ही प्लम्प्स डाउन हिज मोबाइल एंड गेट इनटू अ मोबाइल। या आप ये कह सकते हैं कि ही प्लम्प्स डाउन हिज बैग एंड गेट इनटू मोबाइल, कि स्कूल से आने के बाद वो अपना बैग नीचे फेंक देता है और मोबाइल में घुस जाता है। नंबर 18, पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है कि अक्यूमुलेट करना है, जमा करना किसी चीज़ को। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक द होल वर्क वॉज पाइल्ड अप। कि मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम का ढेर लगा हुआ है या सारा काम इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे आप अक्यूमुलेट की जगह पाइल अप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 19, ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है रिलेशनशिप का एंड होना या सेपरेशन होना। अली और सादिया का रिश्ता टूट गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अली एंड सादिया हैव ब्रोकन अप।
हैव के साथ वर्ब की द थर्ड फॉर्म हुई है ब्रोकन अप, अली और सादिया का रिश्ता टूट गया। फ्रेजल वर्ब नंबर 20, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है हमारे पास कि कैंसिल कर देना किसी चीज़ को या मनसूख कर देना, कि बारिश के बायस मैच को ख़त्म कर दिया गया है या बारिश के बायस मैच को रोक दिया गया है, तो आप कैसे बोलेंगे? द मैच हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, कि मैच का अख्ताम या मनसूख कर दिया गया है ड्यू टू रेन, के रेन की वजह से। तो ये हमारे पास 20 फ्रेजल वर्ब्स थे। अब हम आज की वीडियो की समरी देखते हैं। पहला हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स था पे ऑफ, जिसका मतलब था कि मुआवजा अदा करना, चुकता अदा करना, जैसे प्रोड्यूस बेनिफिट्स। दूसरा था हैंग ऑन। हैंग ऑन का हमारे पास मतलब होता है कि वेट या इंतज़ार करना। फ्रेजल वर्ब नंबर 3 था गो ऑन। गो ऑन का मतलब है कंटिन्यू, प्रोसीड करना है किसी चीज़ को या जारी रखना। फील डाउन। फील डाउन का मतलब है कि बुरा महसूस करना या फील बैड या डिप्रेस फील करना। फ्रेजल वर्ब नंबर 5 था टर्न डाउन। टर्न डाउन के हमने दो मतलब पढ़े थे। पहला रिफ्यूज़ करना, ही टर्न डाउन माई प्रपोजल, ये भी हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है जी रिड्यूस वॉल्यूम, कि किसी चीज़ की आवाज़ को कम करना। फ्रेजल वर्ब नंबर 6 हमने पढ़ा मैस अप। मैस अप का मतलब होता है कि डू रॉन्ग या मेक अ मिस्टेक कर देना, किसी चीज़ के साथ गड़बड़ कर देना। सर्च फॉर था हमारे पास, जिसका मतलब होता है कि सर्च करना किसी चीज़ को या तलाश करना, जैसे हमने पढ़ा है आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। फिर है हमारे पास बैक अवे। बैक अवे गो बैकवर्ड्स, पीछे हट जाना। स्टैंड बाय का मतलब होता है हमारे पास कि सपोर्ट करना, किसी चीज़ का, किसी बंदे का साथ देना। फिर है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब है कंसिडर करना या अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को समझना। फिर था हमारे पास डाई ऑफ। जैसे हमने पढ़ा डाई फ्राम हम जब यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं किसी काज के लिए, मगर जब हम डाई ऑफ यूज़ करते हैं तो वो बंदा जो किसी बीमारी की वजह से, जैसे जिसकी मौत वाक़ हुई है, तो उसके लिए हम डिजीज़ के साथ यूज़ करते हैं डाई ऑफ समथिंग। लुक फॉर का मतलब होता है कि सर्च, तलाश करना किसी चीज़ की। फिर था हमारे पास ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन एंड रिलेशनशिप, या सेपरेशन हो जाना या रिश्ता ख़त्म हो जाना। फिर है स्पीकअप। स्पीकअप हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी की आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ स्पीकअप, के रेज द वॉइस, आवाज़ को ऊंचा करना। नंबर 15 था हमारे पास कॉल ऑफ। कॉल ऑफ कि किसी चीज़ या किसी मैच या किसी काम को कैंसिल कर देना, तो ख़त्म कर देना किसी काम को, मतलब होता है कॉल ऑफ। नंबर 16 है हमारे पास मैस अप। मैस अप मीन गड़बड़ करना या कुछ काम को गलत करना, या डू रॉन्ग या मेक अ मिस्टेक करना। नंबर 17 है होल्ड आउट, कि सर्वाइव करना या टिकना। नंबर 18 है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है कि मायूस होना या मायूस करना, डिसअपॉइंटेड। अब पास बाय का मतलब है कि गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग, के बिना रुक के पास से गुजरना। और लास्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब था कि पास्ट अवे, जिसका हमने इडियम भी पढ़ा था कि किक द बकेट, कि मर जाना या डाई। तो ये हमारे 20 फ्रेजल वर्ब्स थे। अगर दोस्तों आज की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने को वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।